अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इब्राहिम। शादाब, टफ डे बट क्या हो जाता है पाकिस्तान टीम के साथ? एक दिन इतनी जबरदस्त टीम होती है कि 232 करके अगले को भी दबोच लेती है, फिर अगले रोज वही टीम एक अच्छी खासी पोजीशन में 50 के आगाज के बाद भी चेज नहीं कर पाती। प्रॉब्लम कहाँ हो रही, किस तरह एनालाइज करेंगे, और एक इनकंसिस्टेंसी वर्ल्ड कप से पहले कितनी खतरनाक साबित हो सकती है हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल। जिस तरह की हमारी टीम लास्ट मैच में खेली, अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे 30 रन हमें लगता है कि बॉलिंग वाइज में हमें थोड़ा ज़्यादा हो गए। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो आपको पता है कि वो वर्ल्ड फॉर्मेट में नंबर 1 टीम है। तो और उनकी होम कंडीशन भी थी। तो उन्होंने अच्छा यूटिलाइज़ किया। जो हम लैग कर रहे थे, मेरे ख्याल से हमने 30 रन ज़्यादा दिए, उसकी वजह से हमें थोड़ा स्ट्रगल हुआ। जी, अस्सलाम वालेकुम। शादाब, शादाब, ये जो आपका बैटिंग ऑर्डर के बारे में ज़रा कुछ बताएं कि क्या 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 आपकी थिंकिंग थी, कैप्टन की क्या थिंकिंग थी कि आज जो हमने बैटिंग ऑर्डर यूज़ किया? क्योंकि थोड़ा-सा ऐसा लगा कि हम लोग थोड़ा पैनिक कर गए। नहीं, मेरे ख्याल से बैटिंग ऑर्डर हमारा तकरीबन यही खेल है। क्योंकि हमने कोशिश की है कि जो जिस नंबर पे परफॉर्म कर रहा है उसको नंबर पे खिलाया जाए। और बिल्कुल मिडल ऑर्डर में हमारा थोड़ी-सी गलतियाँ हुई हैं। लेकिन अब हमें उसको कवर करके नेक्स्ट मैच में डिसाइडर है, तो कोशिश करेंगे कि उसमें ये दोबारा गलती ना हो और इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे। शाहिद हाशमी एंड आमिर मलिक। शादाब, अस्सलाम वालेकुम। शादाब, डे मैच था, ड्राई पिच थी। क्यों हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं की, जबकि हमने पिछले मैच में बैटिंग की थी, बोर्ड पे रन सजाए और इतना अच्छा मैच जीता? तो और दूसरे हमने क्या एक स्पिनर कम खिलाया, इसलिए कि उन्होंने 3 स्पिनर से बॉलिंग करवाई, हमने 2 स्पिनर से, या हमने हफीज से बॉलिंग नहीं करवाई? जी बिल्कुल, आपको पता है कि हम जो पिछले टी20s हैं उसमें काफ़ी अच्छा चेज़ कर रहे थे, और हमने अपोजिशन की स्ट्रेंथ भी देखनी होती है, उस हिसाब से हमारा डिसीजन लिया गया। और नो डाउट, क्योंकि वो अच्छा खेले हैं, उन्होंने अच्छी कंडीशन यूज़ की है। और स्पिनर्स मेरे ख्याल से उनका भी, वो जो मोइन भाई बॉलिंग कर रहे थे वो पार्ट टाइमर थे। हमारे पास हफीज़ भाई थे, लेकिन हमारे पास वैसी सिचुएशन नहीं है जहाँ हफीज़ भाई को बॉलिंग कराई जाए। तो मेरे ख्याल से स्पिनर वाइज़ मिडल और ओवर्स में भी हमारी अच्छी बॉलिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली वो जो 30 रन्स हमें 20 से 25 रन या 30 रन्स आप कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा हुए हैं, उसकी वजह से हमने स्ट्रगल किया। अगर ये 170 टोटल होता तो रिज़ल्ट कुछ और होता। Is there someone who wants to ask question in English? I have a question. जी दानियल। शादाब, बाबर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे कहा था कि फर्स्ट इनिंग्स में उस तरह बॉल स्पिन नहीं हुई जिस तरह सेकंड इनिंग्स में हुई। तो ये टी20 में इस तरह कंडीशन जरा ज्यादा वेरी करना अनयूजुअल है। तो आप बॉलिंग इस इंटेंशन से करा रहे थे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्पिन होगी, या फिर आपको भी लगता है कि एक लिहाज से जब सेकंड इनिंग आई तो कंडीशंस बदल गई स्पिन बॉलिंग के लिए? बिल्कुल, जिस तरह बाबर ने बोला कि कंडीशन चेंज हुई है टी20 में, क्योंकि 2-3 दिन से धूप लग रही थी, और जो मैं लास्ट ओवर भी अपना कराने आया था, तो उसमें ग्रिप होना स्टार्ट हो गया था। और उधर से हमें थोड़ा आइडिया हो गया था कि अब ग्रिप स्टार्ट होना शुरू हो गया। और जिस तरह के सेकंड इनिंग में आपने देखा है कि स्लो वन में ग्रिप हो रहे थे, और स्पिनर्स के बॉल का भी ग्रिप हो रहा था, तो बिल्कुल कंडीशन चेंज हुई है। और मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छी यूटिलाइज़ की है अपनी कंडीशंस। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह कल हमारा ट्रैवल है और परसों हम मैच के ऊपर होंगे इंशाल्लाह फिर बात। थैंक यू।